Good evening, student. You are welcome my YouTube channel Asu Math Classes. Today we are going to teach topic factorization. आज मैं फैक्टराइजेशन टॉपिक को पढ़ाने जा रहा हूँ जो क्लास 8, 9, 10 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम यहाँ पे फैक्टराइजेशन करना सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले देखिए, फैक्टराइजेशन पढ़ने से पहले हम फैक्टराइजेशन के बारे में मैं कुछ यहाँ पे लिख रखा हूँ जो आप यहाँ पे देख रहे हैं व्हाइट बोर्ड पे। मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, कुछ एग्जांपल लिख रखा हूँ और फिर इसके बाद हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने चलेंगे कि फैक्टराइजेशन कैसे किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, फैक्टराइजेशन का मीनिंग होता है गुणनखंड। फैक्टराइजेशन का मीनिंग क्या होता है? गुणनखंड। अब फैक्टराइजेशन समझने से पहले हम फैक्टर समझते हैं। ये वो वाला फैक्टर्स नहीं है जो हम लोग फैक्टर पढ़ते हैं, मल्टीपल फैक्टर वाला। ये अलजेब्रिक फैक्टर्स है ना, जो हम लोग अलजेब्रा में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के लिए जो फैक्टर बनता है उसके बारे में बात हो रही है। तो चलिए यहाँ पर फैक्टर समझते हैं। फैक्टर्स होता क्या है? When an algebraic expression can be written as the product of two or more expression, then each of these expression is called a factor of the given expression. देखिए डेफिनेशन क्या कह रहा है कि जब एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को दो या दो से ज्यादा एक्सप्रेशन को प्रोडक्ट के रूप में लिखा जाता है। माने कोई एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया, अब उस चीज को दो या दो से ज्यादा एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करके लिखा जाए, देन ईच ऑफ दिस एक्सप्रेशन, तो जिनका मल्टीप्लाई हुआ है उसमें से प्रत्येक इज कॉल्ड फैक्टर ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। वो क्या कहलाएगा? उसमें से प्रत्येक जो एक्सप्रेशन है उसका क्या कहलाएगा? फैक्टर कहलाएगा। समझ में आया? एक बार और समझते हैं। Correct. When an algebraic expression can be written as the product of two or more expression, जब किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को दो एक्सप्रेशन के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा जाए, ठीक है, then each of these expression is called a factor of the given expression। मैं छोटा सा एग्जांपल आपको दे रहा हूं। तो वो जो प्रोडक्ट हुए हैं जो दोनों नंबर, वो गिवन एक्सप्रेशन के क्या कहलाएंगे? फैक्टर। इसमें एक छोटा सा लिख रहा हूं, देखिए इसमें एक लिख रहा हूं 2xy। मैं एक लिख रहा हूं क्या? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा हूं छोटा सा 2xy। अब इस 2xy को मैं प्रोडक्ट फॉर्म में लिखूंगा तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा 2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई लिख सकते हैं कि नहीं? हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन था, मैंने इसको ऐसे लिख दिया प्रोडक्ट फॉर्म में। देखिए अब देखिए जो एक्सप्रेशन, देखिए एक्सप्रेशन है, ये सब तीन एक्सप्रेशन है प्रोडक्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। तो इसमें से प्रत्येक, जैसे मान लो 2, ये इसका एक फैक्टर कहलाएगा। 2 जो है 2xy का क्या कहलाएगा? फैक्टर कहलाएगा। इसी तरह x भी क्या कहलाएगा? इसका x भी इसका एक फैक्टर कहलाएगा और y भी इसका क्या कहलाएगा? फैक्टर कहलाएगा। इसलिए कह रहा है कि 2 आर मोर एक्सप्रेशन, तो मैंने यहाँ पे इसको तीन एक्सप्रेशन प्रोडक्ट में लिख दिया। तो जितने भी यहाँ प्रोडक्ट में लिखे गए एक्सप्रेशन, ये सब वन बाय वन क्या होंगे? इसके फैक्टर कहलाएंगे। जैसे 2 इसका फैक्टर कहलाएगा, x इसका फैक्टर कहलाएगा, y इसका फैक्टर कहलाएगा। तो ये डेफिनेशन करने का मतलब यही है कि जब कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को उनके कुछ एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करके लिखा जाता है, तो जिन एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करके लिखा गया है वो प्रत्येक उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का क्या कहलाएगा? फैक्टर कहलाएगा। समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं। फैक्टराइजेशन मतलब होता है गुणनखंड पढ़े। अब ये तो फैक्टर था, अब फैक्टराइजेशन क्या होता है इसको समझते हैं। The process of finding two or more expression whose product is the given expression। कह रहा है कि जो प्रोसेस होता है वो दो या दो से ज्यादा एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करने का जो प्रोसेस होता है उसको पता करना है, फाइंडिंग करना
इज द गिवन एक्सप्रेशन इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन। देखिए जैसे मान लीजिए हम लोग ये किए हैं, जैसे 2xy का एक्सप्रेशन था, इसको किस मेथड से हम लोग, किस प्रोसेस से हम लोग इसको ऐसे लिखे हैं, ठीक है ना। ये जो प्रोसेस है वही क्या कहलाता है, फैक्टराइजेशन कहलाता है। जो प्रोसेस हो रहा है फैक्टर्स निकालने का, फैक्टर फाइंड करने का जो प्रोसेस होता है वो प्रोसेस ही फैक्टराइजेशन कहलाता है, ठीक है ना। अब देखिए मैंने यहाँ पे नोट लिख रखा है, फैक्टराइजेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। जो फैक्टराइजेशन है वो रिवर्स प्रोसेस, मतलब देखिए इसमें मैंने यहाँ फैक्टराइजेशन लिखा है, तो मैं इसे लिखा 2xy = 2 × x × y, तो मैं इसको ऐसे से लिख सकता हूं कि 2 × x × y = 2xy। ये इसी को रिवर्स बोल रहा है, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के रिवर्स हो जाएंगे, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर। तो वही कह रहा है फैक्टराइजेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। जो मल्टीप्लिकेशन किए हैं उनका रिवर्स प्रोसेस होता है वो, ठीक है ना। तो इसको हम ऐसे को इस तरह से लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए मैं कुछ एग्जांपल दिया हूं, लुक एट द एग्जांपल्स गिवन बिलो। मैं इधर प्रोडक्ट करके लिखा हूं, देखिए जैसे मान लीजिए एक एक्सप्रेशन 3x है और एक एक्सप्रेशन 4x - 5y है, ये एक्सप्रेशन है, इनका जब इनमें मल्टीप्लाई हुआ तो इतना आ गया, ठीक है। ये प्रोडक्ट फॉर्म है, ये क्या है, इनका प्रोडक्ट किया गया जितना गया। अब इसी का मैं फैक्टराइजेशन किया तो देखिए इसका फैक्टराइजेशन को सेम वही चीज लिख दिया, जो ये चीज है यही वाला है। तो ये देखिए प्रोडक्ट कर ये आया, अरे इसका भी फैक्टराइजेशन कर देंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है ना। सेम यहां देखिए x + 3 x - 2, ये दोनों प्रोडक्ट फॉर्म है, दोनों को प्रोडक्ट करने पे इतना है, मल्टीप्लाई करने पे इतना आया। जब इनका फैक्टराइजेशन कर देंगे देखिए वही चीज आ गया। तो ये जो बोल रहा है कि रिवर्स प्रोसेस होता है मल्टीप्लिकेशन, तो ये इसके बराबर, इसको हम इसके बराबर लिख सकते हैं। देखिए फैक्टराइजेशन हो रहा है कि नहीं, इसको हम इसके बराबर लिख दे रहे हैं, जो प्रोडक्ट हो रहा है उसका रिवर्स हो जाएगा। 2a + 3b 2a - 3b, इनका प्रोडक्ट हो रहा है कितना आ गया, इतने को फैक्टराइजेशन कर देते थे वही चीज आ गया। तो ये कुछ इसके बारे में कुछ बेसिक, फैक्टराइजेशन में कुछ बेसिक चीज थी जो मैंने आपको यहाँ पे लिख के एक्सप्लेन कर दिया। आप चाहो तो इसको आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। तो ये बेसिक रहा। आप चलिए कुछ हम लोग ऐसा करते हैं कि फैक्टराइजेशन फाइंड करने के 2-3 मेथड होते हैं, तो चलिए हम उसमें से एक-एक मेथड करके पढ़ेंगे ना। तो देखिए इसको आप राइट डाउन कर लीजिए वीडियो पुश करके, मैं हाइड हो जा रहा हूं, अब मैं इसको इरेज करने चल रहा हूं। अब कुछ मेथड है, हम उसके हेल्प से फैक्टराइजेशन करेंगे। तो पहला मेथड हम करने जा रहे हैं फैक्टराइजिंग बाय फाइंडिंग our common factor। देखिए एक फैक्टराइज करने का एक मेथड है, करेक्ट, फैक्टराइजिंग बाय फाइंडिंग आवर कॉमन फैक्टर। मतलब जो एक्सप्रेशन दिया है उसमें से हम लोग क्या करेंगे, कॉमन खोजेंगे और कॉमन खोज के फैक्टराइज करेंगे, फैक्टर बनाएंगे उसका। तो चलिए मैं एक दो एग्जांपल करता हूं जिसमें क्वेश्चन एक करने जा रहा हूं। इसमें क्वेश्चन है फैक्टराइज each of the following। मैं इस पे 2-3 क्वेश्चन करूंगा। क्वेश्चन नंबर 1 इज 5x + 40, 5x + 20 लिख देता हूं, 2n² + 3n, 2n² + 3n, and third is 3x² y -
6xy² 6xy² और एक और लिख देता हूं मैं 6ab माइनस 9bc। ठीक है ना। ये मैंने कुछ क्वेश्चन लिख रखे हैं। करेक्ट फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। नीचे लिखे जो भी लिखा है उसको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। चलिए अब देखिए कैसे करेंगे। देखिए मैंने मेथड का नाम क्या लिखा है, फैक्टराइजिंग बाय फाइंडिंग आवर कॉमन फैक्टर। चलिए पहला पार्ट है 5x + 20। ये एक्सप्रेशन है। इसमें हम लोग देखेंगे कि दोनों दो एक देखिए दो एक्सप्रेशन यहाँ पे दिख रहा है 5x + 20 दो टर्म है इस एक्सप्रेशन में। अब हम क्या करेंगे, इसमें देखेंगे पहले कि क्या कॉमन क्या है। दोनों एक्सप्रेशन में कुछ कॉमन दिख रहा है आप लोगों को। यहाँ देखिए 5x + 20 है, तो हमको देखना है कि दोनों में कुछ कॉमन है। तो कॉमन देखिए कैसे ढूंढते हैं। देखिए यहाँ पे 5 है और यहाँ पे क्या लिखा है 20। जिसे मान लीजिए 5 × x है, इसको मैं लिख सकता हूँ 5 × 4। समझिएगा कैसे कॉमन इसमें देखते हैं। जैसे यहाँ पे ऐसे मैं लिख सकता हूँ 5 × x प्लस इसको लिख सकता हूँ 5 × 4। ये 20 को हम ऐसे लिख सकते हैं 5 × 4। अब देखिए 5 इसमें भी है 5 इसमें। देखिए ये दोनों अलग टर्म है, ये अलग टर्म है और ये अलग टर्म है। तो इसमें भी 5 आ रहा है तो इसमें भी 5 आ रहा है कि नहीं। लेकिन जब हम कॉमन निकाल हम इस तरह लिखेंगे। ये चीज हमको अपने समझ में आना चाहिए कि 5 मतलब ये 5 से डिवाइड होगा कि नहीं। अगर ये 5 से डिवाइड होगा तो समझिए कि इसमें भी 5 है। तो दोनों में 5 आ रहा है, इसमें भी 5 आ रहा है, इसमें 5 आ रहा है। तो हम ये काम हम अपने माइंड में करते हैं। ये जो काम है इसमें का हम लोग कॉपी में इसको नहीं लिखते हैं, इसको माइंड में करते हैं। ठीक है ना। अभी यहाँ पे देखिए ये 5x हो गया, ये 5 × 4 20। तो 5 दोनों में है, 5 दोनों में है ना। तो फिर कॉमन क्या मिलेगा यहाँ से हमको 5। कॉमन मतलब दोनों में होना चाहिए। तो जब यहाँ से मैं जब 5 कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा, ओनली x बचेगा। प्लस है तो प्लस 5 से अब देखिए एक जो 20 था 5 × 4 लिखा था तो उसमें से 5 बाहर आ गया, बचा क्या यहाँ पे 4। या अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो आप जैसे 5 कॉमन ले रहे हो तो 5 से इन दोनों को डिवाइड कर दो। इसको डिवाइड करो तो आएगा x, इसको डिवाइड करो तो आएगा 4। तो देखिए ये फैक्टराइजेशन हो गया। 5x + 20 का ये क्या हो जाएगा, फैक्टराइजेशन। समझ में आया। एक बार समझते हैं। देखिए हमको कॉमन फैक्टर निकाल के हम लोग फैक्टराइज करने जा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे एक्सप्रेशन है 5x + 20। तो हम देखेंगे पहले कि दोनों में क्या कॉमन है। अगर नंबर कॉमन है तो नंबर कॉमन निकालेंगे, या वेरिएबल भी कॉमन हो तो वेरिएबल भी कॉमन ले सकते हैं हम लोग ना। तो अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे तो वेरिएबल है, किसमें वेरिएबल नहीं है, तो वेरिएबल कॉमन आने की बात ही नहीं है। दोनों में होना चाहिए तभी कॉमन ले सकते हैं। लेकिन 5 यहाँ भी है 5 यहाँ भी है, मतलब है कि 25 कैसे है, इसको हम लिख सकते हैं 5 × 4। तो 5 आ रहा है उसमें, ये भी 5 × x है, इसमें भी 5 आ रहा है और इसमें भी 5 आ रहा है, दोनों 5 आ गया। तो जब 5 आ गया तो मैं 5 कॉमन निकाल सकता हूं। तो जब 5 कॉमन निकाला तो यहां से क्या बचा, x बचा। जब कॉमन निकालते हैं तो ब्रैकेट में लिखते हैं, तो यहां से क्या बचा x प्लस। अब इसमें से ये 5 × 4 था तो 5 हट गया, निकल गया बाहर, बचा क्या हुआ 4, उसी 4 को मैंने लिख दिया। तो ये 5x + 20 का फैक्टराइजेशन हो गया, ये फैक्टराइज हो गया। चलिए एक और करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट इज 2n² + 3n। एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया है, इसको हम लोग क्या करने जा रहे हैं, फैक्टराइज करने जा रहे हैं। अब देखिए अगर दो टर्म मिल रहा है तो मैक्सिमम केस में फैक्टराइजेशन उसका कॉमन लेके किया जाता है। जैसे दो टर्म मिल रहा है, 1 2 सब में देखिए 1 2 टर्म है, 1 2 टर्म है। तो जब भी फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन में जब दो टर्म आपको मिल गया तो मैक्सिमम केस में अगर ऐसे मिल गया तो हम लोग कॉमन लेके ही सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन मिलेगा आपको, तो कॉमन लेके फैक्टराइज कर सकते हैं ना। अब देखिए यहाँ पे पहले हम देखिए यहाँ पे नंबर भी है वेरिएबल दोनों में, यहाँ भी नंबर है 2, यहाँ भी 3, यहाँ पे n यहाँ भी है n यहाँ भी।
मतलब दोनों में नंबर भी है और वेरिएबल भी है। तो हम क्या करेंगे, पहले नंबर में देखते हैं, नंबर में कुछ कॉमन मिल रहा है। देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। अगर मैं 2 को लिखूंगा तो 1 into 2 लिखूंगा, इसको लिखूंगा 1 into 3, मतलब कि 1 तो मान सबका फैक्टर होता है, तो 1 हम लोग नहीं लिया लेते हैं, 1 को लिया ही नहीं जाता, वो 1 सबको डिवाइड कर देता है। इसके अलावा जो है वो फैक्टर में काउंट होता है। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, मतलब ये दोनों में कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, 2 और 3 में तो कोई कॉमन नहीं है, ठीक है ना। तो नंबर को छोड़ दीजिए, नंबर में कोई कॉमन नहीं, मतलब चलते वेरिएबल में। यहाँ पे लिखा है n स्क्वायर, यहाँ पे लिखा है n स्क्वायर, मतलब क्या कि ऐसे n into n, मतलब 2 बार n का मल्टीप्लाई है, n into n। यहाँ पे एक n है, देखिए यहाँ पे 2 n है, 2 बार n मल्टीप्लाई में आप 1 है, तो ये दोनों में n आ रहा है कि नहीं, यहाँ भी n आ रहा है, यहाँ भी n आ रहा है, तो कॉमन हम n ले सकते हैं, n कॉमन लेंगे, n मैंने कॉमन ले लिया। अब देखिए यहाँ से बचेगा क्या, देखिए यहाँ पे ये n स्क्वायर मतलब n into n, 2 n है, तो एक n तो यहाँ पे बाहर आ गया, एक n बचा ना अभी, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 2n बचेगा, क्या बचेगा 2n प्लस, ये प्लस है तो प्लस लिख देंगे। अब यहाँ पे 3 into n था, तो n बाहर आ गया, बचा क्या है, केवल 1 3 बचा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग 3। ये हो गया फैक्टराइजेशन। ये चीज मैं आपको समझाने के लिए लिखा हूं, इसको बस ध्यान दीजिएगा कि जब भी n स्क्वायर में से n कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, एक n बचेगा। अब देखिए इस मायने में इसको किया हूं फैक्टराइजेशन, अभी हम लोग नोट में पढ़े थे रिवर्स प्रोडक्ट एंड फैक्टराइजेशन इन रिवर्स ना। देखिए ये प्रोडक्ट आ गया है, ये इसका मल्टीप्लाई है, अगर मैं इसका फिर इसमें अंदर मल्टीप्लाई करूं तो सेम यही चीज आ जाएगा। देखिए 5x में करें 5x प्लस 5 into 4 करें 20 आ जाएगा, तो जब इसका मल्टीप्लाई करें तो सेम यही चीज आएगा, जब इसका फैक्टराइज करें तो ये आ जाएगा। सेम यहाँ पे देखिए इनका जो मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई है n, यहाँ पीछे मल्टीप्लाई है, तो n मल्टीप्लाई 2n प्लस 3, इनका भी जब मल्टीप्लाई करें तो इतना ही आएगा। तो ये जो प्रोडक्ट आप, ये जो फैक्टर होता है, इनका मल्टीप्लाई करने पे यही जो एक्सप्रेशन आ जाता है ना। चलिए इसमें करते हैं थर्ड बार मैं यहाँ कर देता हूँ, थोड़ा सा दूर पड़ जा रहा है। 3x स्क्वायर y माइनस 6xy स्क्वायर, इसको समझिएगा। देखिए मैं इसमें 4 क्वेश्चन लिया हूं, चारों अलग अलग टाइप के लिया हूं क्वेश्चन, तो पहले इसके समझते हैं हम लोग कि कैसे इसमें। अब देखिए यहाँ में देखिए इसमें भी नंबर भी है और वेरिएबल भी है, यहाँ भी नंबर और वेरिएबल दोनों है। तो पहले नंबर में कॉमन ढूंढेंगे, अगर नंबर में कॉमन मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो फिर वेरिएबल में चेक कर लेंगे लोग ना। जैसे यहाँ पे देखिए नंबर में नहीं मिला था तो नंबर को छोड़ दिए, तो वेरिएबल को देख, वेरिएबल में कॉमन ढूंढे थे। यहाँ देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है, इसका मतलब इसमें भी 3 होगा कि नहीं। 6 को मैं लिख सकता हूँ 3 मल्टीप्लाई 2, तो मतलब 3 इसमें भी आ रहा है, यहाँ भी 3 है, 3 नंबर में तो कॉमन मिल गया, 3 नंबर में क्या कॉमन मिला 3, तो मैं 3 को बाहर लिख दिया, फिर हम लगा देंगे ब्रैकेट, ये दोनों में कॉमन मिल गया 3, तो 3 बाहर निकाल दिया। अब देखिए अभी नहीं, अभी ब्रैकेट नहीं लगाए क्योंकि अभी वेरिएबल में भी लेना बाकी है। अब देखिए वेरिएबल कैसे लेते हैं हम लोग, पहले x देखिए, यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ पे x है, मतलब दोनों में x है, ये x स्क्वायर x into x है और यहाँ पे सिंगल x है, मतलब x इसमें भी है और x इसमें भी है, x भी कॉमन है तो हम x कॉमन ले लेंगे, x स्क्वायर नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पे एक ही x है, यहाँ पे 2x है लेकिन यहाँ पे एक x है, तो जो यहाँ पे कम रहता है उसी को हम लोग क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। तो x दोनों में भी है, x ले लिए। अब y को देखते हैं, यहाँ पे y है, यहाँ पे y स्क्वायर है, मतलब y भी दोनों में है, तो यहाँ पर y भी कॉमन हो गया। देखिए ये कॉमन हो गया। अब लगाएंगे ब्रैकेट, अब देखिए ये बाहर आ गया कॉमन में, अब देखिए इसमें से 3 बाहर आ गया, इसमें से एक x आ गया, एक y आ गया, बचा क्या है कि यहाँ केवल एक x बचा है, क्या बचा है, एक x। नहीं तो अगर आपको भी नहीं समझ, जब कॉमन निकाल लेते हैं तो इससे जो इसको डिवाइड करते हैं वही ब्रैकेट में आता है। अभी बता देता हूं मैं, यहाँ से x बचा माइनस, देखिए यहाँ से बचा है, ये 6 में से 3 आ गया तो 2 बचा था ना, तो यहाँ पे 2 हो गया, x भी बाहर आ गया है, एक ही x तक आ गया, यहाँ पे 2y है, y into y, एक y आ गया, एक y बचेगा, अभी ये y बच गया। इसका मतलब क्या होता है समझिएगा, ये फैक्टराइजेशन हो गया। अगर आप ऐसे नहीं निकाल पा रहे हैं, इससे इसको डिवाइड करके भी लिख सकते हैं। देखिए मान लीजिए मैं इससे इसको डिवाइड करूंगा तो 3x स्क्वायर y अपॉन 3xy होगा ऐसे ना,
y से y कटेगा, 3 से 3 कटेगा, एक x कटेगा, बचेगा क्या यहाँ पे? वही देखिए x आया है। इससे जब इसको डिवाइड करेंगे 6xy स्क्वायर अपॉन 3xy, देखिए एक x से x कटा, एक y से y कटा, एक 3 से कटा 2, तो कितना है 2 × y 2y, देखिए आया क्या 2y। तो इस तरह से हम लोग कॉमन लेते हैं। अब एक काम और करते हैं, एक और बचा उसको भी कर देते हैं हम लोग, ये मैनेज कर देता हूँ, समझाने के रहता है आपको। एक और बचा है 6ab माइनस 9bc, ठीक है ना, 6ab माइनस 9bc। अब इनमें भी देखिए कॉमन रूट है, ये 6 है या 9 है, दोनों कुछ कॉमन है, 3 कॉमन है। देखिए यहाँ इसको मैं लिख सकता हूँ 3 × 2, इसको लिख सकता हूँ 3 × 3, तो 3 दोनों में आ रहा है तो 3 कॉमन हो गया, तो मैं 3 लिख दिया। ए देखिए ए यहाँ पे, ए यहाँ पे नहीं, ए कॉमन नहीं मिलेगा, दोनों में रहना जरूरी है। यहाँ पे ए है लेकिन यहाँ पे ए नहीं है, तो ए कॉमन नहीं लेंगे। अब आते हैं बी में, देखिए बी यहाँ भी है, बी यहाँ भी है, तो बी कॉमन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे सी है लेकिन इसमें सी नहीं, तो सी भी कॉमन नहीं होगा ना। तो अब क्या करेंगे, ये इतना कॉमन हो गया, अब ब्रैकेट बना देंगे। अब देखिए जब इससे इसको डिवाइड करोगे, या देखिए इसमें से 3 आ गया, b आ गया, तो यहाँ पे 2 बचेगा और a बचेगा, 2 × a मतलब 2a बचेगा। यहाँ पे क्या बचेगा 2a माइनस, जैसा ये साइन है वही साइन यहाँ पे लिख दिया करेंगे। देखिए 3 कॉमन निकल गया, ये 9 था, अभी एक 3 बचा है यहाँ पे, ये 3 × 3 था, तो एक 3 आ गया, एक 3 बचा है, एक 3 बचा है यहाँ पे, एक b था, b बाहर आ गया, b खत्म हो गया, लेकिन c बचा है यहाँ पे, ये आ गया इसका फैक्टराइजेशन। तो कॉमन लेके हम लोग इस तरह से फैक्टराइजेशन निकालते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया कॉमन लेके फैक्टराइजेशन सॉल्व करना। अब हम लोग नेक्स्ट मेथड करेंगे, इसमें और कुछ क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं, तो उस क्वेश्चन हम लोग एक साथ करेंगे। पहले हम लोग मेथड सीख लेते हैं, पहले तब करेंगे ना। अब एक होता है फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग, ये क्या था, फैक्टराइजिंग बाय फाइंडिंग आवर कॉमन फैक्टर। देखिए मैंने सब में जितना फैक्टराइज किया उस सब में कॉमन ले लेके किया, मतलब जो कॉमन है दोनों में उसको बाहर निकाल दिया, फिर जो बचेगा उसको ब्रैकेट लिख दिया। ये दोनों देखिए, ये दोनों मल्टीप्लाई के रूप में, 5 मल्टीप्लाई इतना, ये भी n मल्टीप्लाई इतना, ये मल्टीप्लाई में, ये भी मल्टीप्लाई में। तो अब मैं दूसरा मेथड करने जा रहा हूँ, इस पे और क्वेश्चन करेंगे हम लोग, तो थोड़ा सा मैं मेथड समझा दूं, फिर क्वेश्चन करेंगे ना। चलिए इसको आप चाहो तो लिख सकते हैं। अब मैं दूसरा मेथड करने जा रहा हूँ। सेकेंड मेथड फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग, फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग। देखिए एक भी फैक्टराइजेशन का प्रोसेस होता है, मेथड होता है, जिसमें हम लोग देखिए इसमें क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग, मतलब कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया है, उसको हम ग्रुप बना लेंगे, दो का ग्रुप बना के उसमें से कॉमन ढूंढ लेंगे ना। तो इस मेथड में होता क्या है, चलिए मैं इसमें सीधा, इसमें यही है कि जैसे मान लो 3-4 एक्सप्रेशन दे दिया, अब मान लो एक जो कॉमन वाले हैं इधर उधर दिख रहे हैं, मैं इसको एक जगह कर लूंगा, उसको उसी को ग्रुपिंग किया कहा जाता है। तो इसका कोई लिखने का डेफिनेशन कुछ खास है नहीं, तो मैं सीधे क्वेश्चन पे चलता हूं। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन दिया है, फैक्टराइज करना है, पहला दिया है a स्क्वायर प्लस bc प्लस ab प्लस ac, bc प्लस ab प्लस ac। देखिए ये एक्सप्रेशन इसको फैक्टराइज करना है। एक और मैं लेता हूं, सेकंड में लेता हूं ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर, ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस bx स्क्वायर प्लस bx स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर, ठीक है ना। ये दो क्वेश्चन मैंने ले लिया। अब इसको हम लोग ग्रुपिंग मेथड से फैक्टराइज करेंगे।
ठीक है ना। अब देखिए इसमें कॉमन मेथड से हम लोग नहीं कर सकते क्योंकि 4 एक्सप्रेशन दिया है, चारों में कोई एक टर्म कॉमन नहीं मिलेगा। देखिए इसमें कॉमन से करना चाहूँ कि यहाँ पे ए है, इसमें बी सी है, इसमें ए बी है, इसमें ए बी है, तो एक काम तो है। ठीक है, मान लीजिए कि ये तीनों में दिख रहा है ए, लेकिन इसमें नहीं दिख रहा है, तो कॉमन हमको अगर लेना है तो चारों में कॉमन दिखना चाहिए ना, चारों में कॉमन दिखना चाहिए। लेकिन यहाँ पे चारों में कॉमन नहीं है, 3 में है लेकिन 1 में नहीं है, इसको कॉमन मेथड से कर ही नहीं सकते। कॉमन मेथड से को किस मेथड से करेंगे हम लोग? ग्रुपिंग मेथड से। यहाँ देखिए यहाँ ax है, यहाँ by है, इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है। यहाँ bx है तो b है लेकिन कॉमन है, लेकिन इसमें भी a है, तो इसमें सब में कॉमन नहीं मिल रहा है, तो इसको भी कॉमन मेथड से नहीं कर सकते। तो ऐसे जो प्रॉब्लम आएंगे उसको हम लोग ग्रुपिंग मेथड से करेंगे। ये कौन सा मेथड कहलाता है? ग्रुपिंग मेथड, ठीक है ना। अब देखिए ग्रुपिंग में क्या होता है, ये 4 टर्म लिखा है, बस इसमें टर्म को हम लोग ऐसा देखते हैं कि किस 2 टर्म में कॉमन मिलने वाला है। इसमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहा हूं। देखिए जैसे इसको मैं एक साथ ले लूं, देखो 4 टर्म है, इसमें 2-2 टर्म में हम लोग को कॉमन मिल जाएगा, कोई 2 टर्म ले लेंगे तो कॉमन मिलेगा। देखते हैं कौन सा 2 टर्म है जो कॉमन इसमें मिलता है। अब देखिए मैं इन 2 टर्म को ले रहा हूं, देखिए तो इन दोनों कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है ना, नहीं मिल रहा है। लेकिन मैं इसको और इसको लूं, देखिए कुछ कॉमन मिल जाएगा। यहाँ पे a स्क्वायर है, यहाँ पे a है, तो a कॉमन मिलेगा इसमें ना। तो मैं इसी को रीअरेंज करके लिखने जा रहा हूँ। देखिए कैसे लिखूंगा इसको, a स्क्वायर प्लस इसको मैं एक साथ इसके साथ लिख लिया, और इन दोनों को जो बचे हैं उनको एक साथ कर लीजिए। ऐसे मैंने इसको रीअरेंज कर दिया, जैसे मतलब क्वेश्चन हमको ऐसे लिखा था, लेकिन मैंने क्या किया, इसको इधर लिख दिया इसके साथ, इसको इधर। देखिए हम लोग इसको रीअरेंज कर सकते हैं कि नहीं? ऐसा कर सकते हैं। तो मैंने इसको रीअरेंज कर दिया। क्यों किया? कि हमको इसमें और इसमें कॉमन दिख रहा था, ये दोनों में। तो अब देखिए यहाँ पे दोनों के साथ कर दिया, और जो बचे हैं दोनों इनको भी कर दिया। देखिए जैसे जब रीअरेंज करेंगे ना, तो इन दोनों में कॉमन मिलेगा और बाकी जो ये बचे इनमें भी कॉमन मिलने लगेगा। देखिए इनमें भी कॉमन मिल रहा है, देखिए इसमें क्या कॉमन है? दोनों में सी कॉमन है। तो पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों में एक साथ कॉमन निकालेंगे और इन दोनों में एक साथ कॉमन निकालेंगे ना। तो देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, यहाँ पे क्या कॉमन है? a, दोनों में a आ रहा है ना, तो जब a कॉमन लूंगा तो एक यहाँ बचेगा, और यहाँ से एक ही a था, आ गया बाहर, बचा क्या? b। इन दोनों में मैं अगर a कॉमन लिया हूं तो क्या आया है? a ब्रैकेट में a प्लस b। इन दोनों में लिया बस b, इसमें नहीं गया हूं, तो इन दोनों में जो कॉमन लिया है तो क्या आ गया? a ब्रैकेट में a प्लस b। अब आइए इन दोनों में कॉमन ढूंढते हैं। इन दोनों में कॉमन ले लिया मैंने, ये कॉमन मेथड सारी जो पीछे किए क्वेश्चन किए थे। अब देखिए प्लस और प्लस लगाइए, इन दोनों में देखिए कॉमन क्या है? दोनों में क्या कॉमन है? c दोनों में, तो c कॉमन ले लेंगे, तो यहां से क्या बचेगा? b प्लस a, ठीक है ना। अब देखिए इसको b प्लस a या चाहो तो a प्लस b भी लिख सकते हैं, क्योंकि जब कॉमन लेंगे तो देखिए इसमें a प्लस b लिखा है, तो इसको भी हम लोग b प्लस a को a प्लस b लिख सकते हैं, तो इसको भी हम लोग a प्लस b लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। a प्लस b को b प्लस a लिख सकते हैं, हम लोग क्लास 8 में पढ़े हैं ना। कौन सा प्रॉपर्टी है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अब यहाँ पे भी 2 एक्सप्रेशन बन रहा है, एक एक्सप्रेशन ये है, एक एक्सप्रेशन ये है। अब देखिए फिर दोबारा देखिए दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, हाँ कॉमन है, a प्लस b यहाँ भी है, a प्लस b यहाँ भी है, तो a प्लस b कॉमन हो गया कि नहीं? तो यहाँ से a प्लस b कॉमन आ गया है। जब a प्लस b यहाँ से निकल गया तो यहाँ क्या बचा? a, इसको एक ब्रैकेट में इन देखिए ये दोनों में आ रहा है कॉमन, एक ब्रैकेट में मैंने इसको लिख दिया, इसमें से एक लिखेंगे, दोनों में लिखेंगे। और जब यहाँ देखिए यहाँ पे a बचेगा, यहाँ पे प्लस c, तो a प्लस c, ये हो गया फैक्टराइजेशन। समझ में आया? मैंने कल क्या किया, इसको अरेंज किया, किन दोनों में कॉमन मिल सकता है। इसको मैं देखा इसमें और इसमें कॉमन था, तो मैंने इन दोनों को एक साथ लिख लिया, बाकी जो बचा ये और ये इनको एक साथ लिख दिया। अब देखें कि इन दोनों में क्या कॉमन है। इन दोनों में कॉमन मिला हमको a, तो a कॉमन मिला, तो कॉमन ये तो ब्रैकेट में बचा a प्लस b। इन दोनों में कॉमन मिला c, तो ब्रैकेट में बचा a प्लस b। अब जो ये लाइन आया है देखिए इसमें फिर कॉमन ढूंढेंगे हम लोग। यहाँ पे कॉमन क्या है? a प्लस b, यहाँ भी है a प्लस b है, a प्लस b कॉमन हो गया।
एक प्लस बी, अब बचा क्या, यहाँ से ए बचा है, यहाँ से सी, मतलब एक प्लस भी लेंगे हम लोग, एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, ए प्लस सी, तो ये फैक्टराइजेशन हो गया। कौन सा मेथड है ये, ग्रुपिंग मेथड। चलिए इसमें एक और करते हैं। अब यहां पे देखिए इन दोनों को मैं लूं, अगर कॉमन नहीं निकलूंगा, अगर इसको लूं तब कॉमन मिल जाएगा। एक्स स्क्वायर यहां भी है, एक्स स्क्वायर यहां भी है, तो पहले इनको अरेंज करिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस, इन दोनों के साथ ले लीजिए बी वाई स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, अरेंज कर दिए ना। अब देखिए दोनों में कॉमन ढूंढिए, देखिए इन दोनों में कॉमन मिल जाएगा, इनमें दोनों कॉमन मिल जाएगा साथ को। एक को अरेंज करेंगे तो बाकी जो बचा है वो खुद ऑटोमेटिक अरेंज हो जाता है, ठीक है ना। अब देखिए इन दोनों कॉमन ढूंढिए, क्या कॉमन है, एक्स स्क्वायर। जब एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहां से बचेगा ए प्लस बी, क्या बचेगा यहां से, ए प्लस बी प्लस इन दोनों देखिए क्या कॉमन है, वाई स्क्वायर। तो जब वाई स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहां देखिए बचेगा b प्लस ए, b प्लस ए को हम लिख सकते हैं a प्लस बी। कोशिश करते हैं जैसा इसमें लिखा है उस तरह इसको भी लिख लेते हैं, तो b प्लस ए या a प्लस बी दोनों सेम चीज है। अब देखिए यही ऐसा मिल गया यहाँ पे भी, तो a प्लस बी इसमें भी है, a प्लस बी कॉमन हो गया, एक ब्रैकेट में a प्लस बी लिख देंगे और दूसरे में क्या लिखेंगे, ये जो बचा है इसके अलावा, तो यहाँ पे ये बचा है और यहाँ पे प्लस वाई साइन के साथ लिखेंगे, अगर यहाँ माइनस आता तो माइनस लगा के लिखते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया ग्रुपिंग मेथड से। एक दो क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं इस पे। तो मैं आज आपको दो मेथड सिखाया। अब देखिए कुछ क्वेश्चन करते हैं हम लोग ना, इस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं दोनों मेथड पे, तो हम लोग को अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगा ना। चलिए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। तो दो मेथड आपको सिखाया, दोनों मेथड से हम लोग कुछ क्वेश्चन करना है। चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 1 लिख रहा हूं, दो तीन क्वेश्चन एक के साथ साथ कर चलेंगे ना। जैसे मान लीजिए मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, फैक्टराइज, क्वेश्चन नंबर 1 है फैक्टराइज 12x plus 15, 12x plus 15। दूसरा मैं लिख रहा हूं 14m minus 21, और तीसरा लिख रहा हूं मैं 9n minus 12n स्क्वायर, 9n minus 12n स्क्वायर। अगर आप बेसिक सीख लिए तो हम लोग इसको फटाफट कर देंगे, क्योंकि कोई बड़ा सवाल नहीं, एक एक लाइन का सवाल है ये। चलिए पहले में सॉल्व करते हैं हम लोग। पहले में क्या दिया है, 12x plus 15, ये दिया ना। लेकिन एक में वेरिएबल एक में नहीं है, तो नंबर दोनों में दिख रहा है, तो नंबर में कॉमन ढूंढेंगे हम लोग। ये 12 है, यहाँ पे 15, दोनों में क्या कॉमन हो सकता है, इसको मैं लिख सकता हूँ 4 into 3, इसको लिख सकता हूँ 3 into 5, मतलब 3 दोनों में आ रहा है, तो कॉमन क्या हो जाएगा 3। अगर कॉमन नहीं समझ में आया तो इन दोनों का एचसीएफ समझ लीजिए, इस 12 15 का एचसीएफ क्या होता है 3, वैसे भी हो जाता है, लेकिन कोशिश करके हम कॉमन लेके करते हैं, एचसीएफ वाले दिमाग में लाएंगे तो भूल जाएंगे, ठीक है ना। जब आप समझ जाएंगे कॉमन तब सब एचसीएफ ले सकते, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, 3 के अलावा कोई नंबर इसमें कॉमन नहीं मिलेगा, तो मैं 3 कॉमन ले लिया। तो जब 3 से इसको डिवाइड करेंगे 12 x क्या आएगा 4x, मतलब यहाँ 4x बचा प्लस, यहाँ से 3 निकल जाएगा, क्या बचेगा 5, हो गया फैक्टराइजेशन, ठीक है। पहला पार्ट हो गया, सेकेंड पार्ट करते हैं 14m minus 21, इसको देखते हैं। अब यहाँ देखिए वेरिएबल एक में नहीं है, तो नंबर में देखिए काम है, यहाँ 14 है या 21। अगर चाहो तो आप इसका एचसीएफ निकाल सकते हो, तुरंत निकालना आता है निकाल सकते हो, नहीं तो काम है, क्योंकि अलग से एचसीएफ निकालोगे टाइम लगेगा, ये सवाल है एक एक लाइन का, ठीक है ना। अब आप 14 21 का एचसीएफ निकालने जाओगे तो आपको टाइम लगेगा, मत निकालिए। अगर पता है तो आप लिख सकते हैं काम। देखिए यहाँ पे इसको मैं लिख सकता हूँ 2 into 7, इसको लिख सकता हूँ 3 into 7, मतलब 7 दोनों में 7 कॉमन हो जाएगा। तो जब 7 कॉमन लूंगा तो यहाँ से बचेगा ये 2 बार में डिवाइड होगा, 2 यहाँ बचेगा यहाँ से, और यहाँ से क्या बचेगा, ये दोनों देखिए मल्टीप्लाई करने पे ये चीज आना चाहिए, जो आ रहा है कॉमन में मल्टीप्लाई करने पे ये चीज आना चाहिए। इसमें आते हैं थर्ड वाला, देखिए 9n, अब देखिए यहाँ पे दोनों में कॉमन दिख रहा है, पहले नंबर में देखिए 9 है 12 है, इसमें 3 कॉमन मिलेगा आपको। तो एक क्वेश्चन लिख लेता हूं मैं यहाँ पे, चलिए 3 कॉमन मिलेगा, 9n minus 12, ये क्वेश्चन है।
तो 3 कॉमन लेंगे पहले। 3 के साथ देखिए n भी दोनों में, यहाँ भी n है यहाँ भी है, तो 3n कॉमन हो जाएगा। 3n कॉमन हो गया। देखिए यहाँ से 3 आया, एक 3 बचा है, n निकल गया, 3 बचा यहाँ पे, 3 माइनस ये 3 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 4, एक n आ गया तो 4n, तो ये हो जाएगा फैक्टराइजेशन इसका हो गया। ठीक है ना। अब आते हैं और बस कॉमन लेके हम लोग को फैक्टराइजेशन निकालना है ना। अब चलिए इसी नीचे और क्वेश्चन करते हैं। अब मैं एक क्वेश्चन और 2 कर रहा हूं। इसमें एक पहला पार्ट दिया है 16a² माइनस 24ab। दो सवाल मैं बता दे रहा हूं आपको फटाफट। और यहाँ लिखा है 15ab² माइनस 20a²b। ये दो सवाल है ना, इसको करने जा रहे हैं। चलिए देखिए दो टर्म है तो ग्रुपिंग तो यहाँ पे हो ही नहीं सकता क्योंकि दो ही टर्म है, ऑलरेडी ग्रुप है ना। तो इनमें कॉमन से ही कर सकते हैं, तो कॉमन लेते हैं। चलिए कॉमन लेते हैं। इसमें दोनों में क्या कॉमन है, नंबर में कॉमन लीजिए। यहाँ 16 है, यहाँ पे 24। तो मान लीजिए यहाँ पे 8 इसमें भी आ रहा है, 8 इसमें, मतलब कॉमन ऐसा रहता है कि मैक्सिमम नंबर लेते हैं, बड़ा नंबर लेते हैं, फिर दोबारा उसमें कॉमन ना मिले। तो मान लीजिए इसको मैं अगर लिखूं 8 × 2 और इसको लिखूं 8 × 3, ठीक है ना। तो 8 दोनों में आ रहा है, 8 कॉमन हो गया। a² मतलब यहाँ a है, यहाँ भी a है, a कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 8 से 8 निकल गया, 2 बचा और एक a आ गया, तो ये 2a बच गया। माइनस यहाँ से 8 निकल गया, 3 बचा, 3a भी बाहर आ गया तो b बचा है, तो ये हो गया इसका फैक्टराइजेशन। इसको करते हैं। ये 15 है या 20 है, दोनों में 5 कॉमन है, तो 5 कॉमन ले लीजिए। a दोनों में है, a भी कॉमन हो गया, b दोनों में है, b भी कॉमन हो गया, ये a है, ध्यान दीजिएगा। तो यहां से क्या बचेगा, 3a तो निकल गया, एक b भी आ गया, एक b बचा है, माइनस फिर ये क्या हो जाएगा 4, एक a आ गया तो ये बचेगा 4, एक a बचा है, b चला गया, इतना आ गया कॉमन। तो ये हो गया हमारा इस तरह का क्वेश्चन। एक और करते हैं, चलिए एक बैग में करता हूं जिसमें 3 नंबर एक्सप्रेशन दिए हैं। 9x³ माइनस 6x² प्लस 12x। एक सवाल ये है, एक और लिख देता हूं 8x² माइनस 72xy प्लस 12x। ठीक है, ये दिया है। अब इसको चलिए फैक्टराइज देखिए। इसमें क्या है, 3 एक्सप्रेशन है, 1 2 3। तो हम देखेंगे कि ग्रुपिंग वाला चीज के तरह के यहाँ पे अगर तीनों में कॉमन मिल जाए तो हम कॉमन फैक्टर यूज कर लेंगे। देखिए तीनों कुछ कॉमन है, पहले नंबर देखते हैं। x देखिए, x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, मतलब x तो कॉमन है। तो पहले नंबर देखते हैं। यहाँ 9 है, यहाँ 6 है, यहाँ 12। ये तीनों में क्या कॉमन हो सकता है, 3 हो सकता है। क्या हो सकता है, 3। देखिए 3 यहाँ भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, ठीक है ना। तो मैं अगर 3 कॉमन लूंगा, और देखिए x यहाँ भी x है, यहाँ भी x, यहाँ भी x है, तो 3x कॉमन ले लूंगा। x² क्यों ले लूंगा, क्योंकि यहाँ पे सिंगल x, यहाँ पे x² है, जो सबसे कम होता है ना वेरिएबल में, जो लिस्ट वाला होता है पावर, उसी को कॉमन लेते हैं। देखिए इसका पावर 1 है, पावर 1 सब में मिलेगा। अगर मैं x² कॉमन लूं तो यहाँ पे तो x² है, यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे x² नहीं है, एक पावर कम है, तब इसलिए x को कॉमन लिए। देखिए यहाँ से 3 आ गया तो 3 बचा, यहाँ पे 3 और 3x है, x × x × x है, एक x आ गया तो x² बचा अभी यहाँ पे, माइनस ये 2 × 3 था, 3 आ गया, 2 बचा, और एक x आ गया तो एक x बचा है, और यहाँ पे 12 में से 3 आ गया, ये क्या बचा 4। तो ये हो जाएगा इसका फैक्टराइजेशन। इसमें देखते हैं, इन दोनों देखिए 8 है, 72 है, 12 है। अब देखिए इसमें क्या कॉमन हो सकता है, तीनों में 8 तो हो नहीं सकता, एक यहाँ भी, यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो अब आगे नहीं पढ़ सकते क्योंकि 12 भी नहीं होगा तीनों में। 4 देखिए, 4 तीनों में, इसमें 4 है, इसमें भी है, इसमें भी है, और y भी है, x भी है, देखिए ये x है, तो x भी है, तो हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 4x। क्या कॉमन लेंगे, 4x। जब 4x कॉमन लेंगे तो यहाँ से 4 से 2 बचेगा, 2x बचेगा। देखिए 4 से डिवाइड करिए 72 को, 18 x आ गया, y बचा है, 18y हो गया। यहाँ से 4 से डिवाइड कर 3 और x बाहर आ गया, बस 3 बचा है, ठीक है। तो ये हो गया कुछ क्वेश्चन।
अब चलते हैं कुछ और इसी पे कॉमन फैक्टर में ही कुछ थोड़ा सा अलग टाइप के क्वेश्चन करते हैं। तो ये आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो इसको राइट डाउन कर लीजिए, वीडियो को एक दोबारा देखिएगा तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक दो बार देखेंगे तो क्लियर आपको समझ में आ जाएगा। चलिए तो हम एक और अलग टाइप के क्वेश्चन लेके चल रहे हैं, कॉमन फैक्टर पे करेंगे अभी। चलिए अब क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, फैक्टराइज करना है, पहला पार्ट है इसमें x प्लस 3 x प्लस 3 प्लस 5x प्लस 3। देखिए ये दिया है आपको, ऐसे नंबर दे, एक और लिख दूं मैं 5x x माइनस 4 5x x माइनस 4, ये ब्रैकेट में है, ये ब्रैकेट है, माइनस 7x माइनस 4। ठीक है ना, ये क्वेश्चन है। अच्छा ध्यान देते हैं इसमें, ये भी हम लोग कॉमन फैक्टर वाला मेथड से करेंगे। अब देखिए यहाँ पे एक एक्सप्रेशन ये है, एक एक्सप्रेशन ये है, तो देखिए यहाँ पे देखते हैं कॉमन दोनों कुछ है। तो देखिए कॉमन साफ दिख रहा है कि यहाँ भी x प्लस 3 है और यहाँ भी x प्लस 3 है, मतलब कॉमन क्या है इसमें, x प्लस 3 कॉमन है। तो सीधे आपको कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ से कॉमन क्या ले लेंगे हम लोग, x प्लस 3 कॉमन ले लेंगे, x प्लस 3 कॉमन है। अब कॉमन लेने के बाद जो बचा है उसको दूसरे ब्रैकेट में लिख देंगे। जब यहाँ क्या बचा है x और यहाँ क्या बचा है 5, हो गया फैक्टराइजेशन, x प्लस 3 और x प्लस 5। ठीक है ना, x प्लस 3 दोनों दिख रहा था ना, तो ये कॉमन हो गया, बचा क्या, यहाँ भी x बचा तो ये x लिख दिए, यहाँ बचा प्लस 5 तो प्लस 5 हो गया। इसमें देखिए, इसमें भी वही देखिए x माइनस 4 दोनों में दिख रहा है, यहाँ भी तो x माइनस 4 कॉमन ले लेंगे हम लोग, बचेगा दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखेंगे 5x अब माइनस 7, हो गया फैक्टराइजेशन। ठीक है, एक और इस तरह का क्वेश्चन मैं करता हूँ, तीसरा पार्ट नंबर लेता हूँ, 2m 1 माइनस n प्लस 3 1 माइनस n। ठीक है ना, ऐसा एक दिया है क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे देखिए दोनों में 1 माइनस n है, यहाँ भी 1 माइनस n है, और कोई कॉमन है इसमें, देखिए 2m यहाँ 3 है, इसमें कॉमन मिल ही नहीं रहा है, तो कॉमन क्या है 1 माइनस n, तो मैं कॉमन में क्या ले लूंगा 1 माइनस n, तो बचेगा तो दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखेंगे 2m, ये बचा प्लस 3 है, तो 2m प्लस 3, इस तरह से फैक्टराइजेशन होगा। अब चलिए और इस तरह क्वेश्चन हम लोग शायद और कर सकते हैं। चलिए एक और अलग टाइप का क्वेश्चन करते हैं, ऐसे भी देखिए कॉमन दिख रहा है, तो कॉमन लेके जो बचेगा उस वाले दूसरे ब्रैकेट में, मतलब दो ब्रैकेट में रखेंगे क्योंकि दोनों क्या है ब्रैकेट में लिखा है, तो दोनों प्रोडक्ट हो रहा है, ये मल्टीप्लाई डिस्टिप्लाई है, ये प्रोडक्ट फॉर्म लिख दिया हम लोग कॉमन लेके ना। अब थोड़ा सा क्वेश्चन का टाइप बदलते हैं, तो चलिए मैं एक्सप्लेन करता हूं कि क्वेश्चन का सॉल्यूशन बढ़ेगा, तो लंबे साल होंगे क्वेश्चन। इसके बाद एक एग्जांपल करूंगा, फिर इसका ग्रुपिंग करेंगे हम लोग ना, फिर ग्रुपिंग का करेंगे। तो मैं कर रहा हूं, पहला पार्ट है x प्लस 5 स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, ऐसा एक नंबर दिया है। एक और सवाल लेते हैं, दो सवाल करेंगे। थ्री a माइनस 2b होल क्यूब माइनस 5a माइनस 2b, ये चीज दिया है। ठीक है ना, अब इसको करते हैं। चलिए देखिए इसमें भी आपको कॉमन कुछ दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि यहाँ x प्लस 5 है, देखिए स्क्वायर लगा है, मतलब दो बार x प्लस 5, x प्लस 5 इंटू x प्लस 5 दो बार है, यहाँ एक बार है x प्लस 5, तो x प्लस 5 कॉमन हो जाएगा कि नहीं, तो मैं x प्लस 5 को ले लिया कॉमन हो गया। अब देखिए जब अगला ब्रैकेट में जो लिखेंगे हम लोग, ये स्क्वायर था तो एक तो कॉमन हो गया, एक बचेगा ना x प्लस 5 बच गया, उसमें क्या बचा है माइनस 4,
ये तो कॉमन में आ गया, बचा क्या -4। अब देखिए ये थोड़ा सॉल्व होगा, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट टाइम में क्या होगा, एक तो इसको हम ऐसे लिख देंगे और इसको लिखेंगे इस ये तो x रहेगा +5 - 4 मिलकर क्या हो जाएगा +1 हो गया साहब, ये फैक्टराइज हो गया, ठीक है ना। अब आते हैं इसमें, देखिए इन दोनों में देखिए यहाँ पे a - 2b 3 पावर है, 3 बार लिखा है, ठीक है, यहाँ पे 1 बार लिखा है, तो a - 2b कॉमन है, a - 2b क्या है कॉमन, a - 2b कॉमन ले लेंगे हम लोग। ब्रैकेट में क्या बचेगा, ये 3 बचेगा। देखिए आप अंदर ब्रैकेट में थोड़ा बिग ब्रैकेट ले लेता हूँ क्योंकि अंदर फिर ब्रैकेट आएगा इसमें ना। तो देखिए यहाँ से 3 बचा और ये 3 पावर एक बार आ गया तो 2 पावर बचेगा अभी ना, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ -5, ये हमारा ऐसे आएगा, वहां से बस 5 बचेगा -5 जो a - 2b कॉमन हो गया। तो इसको देख लीजिए। अब थोड़ा करते हैं हम लोग ग्रुपिंग वाला, एक और इसमें, चलिए ग्रुपिंग पे चलते हैं। ग्रुपिंग का एग्जांपल करते हैं, वाला पार्ट में लिख रहा हूं, ये क्वेश्चन है AR + BR + AT + BT, ठीक है, ऐसे दिया है। अब देखिए एक ग्रुप 4 टर्म दिख रहा है यहाँ पे, देखिए चारों में तो कॉमन कुछ मिलेगा नहीं, चारों में कॉमन नहीं मिलेगा, तो हम लोग ग्रुप करेंगे, देखते हैं कि दो में कॉमन मिल रहा है कि नहीं। तो देखिए अब आप इन दोनों को लीजिए, इन दोनों को कॉमन है, R कॉमन है, R ले लेंगे, इन दोनों में कॉमन है T कॉमन, हो जाएगा सीधा। इन दोनों में R कॉमन है तो क्या बचेगा, A बचेगा, यहाँ से बचेगा B। इन दोनों में T कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा A + B। देखिए ये तो आसान ही है, आराम से आ गया। एक ब्रैकेट में a + b हो जाएगा, एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा r + t। एक और करते हैं इस तरह का ग्रुपिंग, अब 2-3 सवाल कर लेते हैं हम लोग। x² - ax, x² - ax -bx -ab, देखिए ऐसे दिया है, ये +ab है। इन्हें देखते हैं कॉमन, देखिए चारों में तो कॉमन नहीं मिलेगा, दो में कॉमन ढूंढेंगे, इन दोनों में कॉमन ढूंढ लेते हैं और इन दोनों में ढूंढ लेते हैं, ठीक है ना। अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में x कॉमन है, तो मैं x कॉमन लूंगा, तो यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा a। अब उधर देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, b कॉमन है, तो मैं अगर -b कॉमन ले लूं तो यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा -a, ध्यान दीजिएगा। मैंने -b कॉमन ले लिया, दोनों में से -b के साथ कॉमन लिया, तो जब -b कॉमन लिया तो यहाँ से क्या बचेगा, बस x बचेगा, यहाँ पे प्लस है तो माइनस कॉमन होते हैं -a। देखिए इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे इतना आ रहा है कि नहीं, जब भी माइनस के साथ कॉमन लेंगे तो यहाँ पे साइन बदल जाएगा, जब भी माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पे साइन क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, तो साइन बदल गया। अब क्या करते हैं, देखिए कॉमन लेते समय जो चीज पहले ब्रैकेट में आएगा दूसरे ब्रैकेट में वही चीज आना चाहिए, इसलिए माइनस कॉमन लेना पड़ा। अगर प्लस लेता फिर यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ये माइनस आ फिर यहाँ दिक्कत होती है हमारे, ये दोनों सेम नहीं मिल पाता, ये x + a मिल जाता, यहाँ पे x - a, फिर इनको कॉमन ढूंढने में दिक्कत होती है, यहाँ पे माइनस लेकर करना पड़ता है हमको। अब देखिए यहाँ पे x - a दोनों में दिख रहा है, तो x - a और एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा x - b, तो ये हो गया आपका इस तरह से ग्रुपिंग। ग्रुपिंग एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग, थोड़ा सा और लेंथी ले लेता हूँ, 2-3 सवाल और करेंगे ग्रुपिंग का। अब मैं एक ले रहा हूं AB² - BC², AB² - BC² -AB + C², ठीक है ना। एक और लेता हूं, दूसरा पार्ट, x² - xz + xy - yz। मैं मार्कर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, देखिए ऐसे क्वेश्चन दिया है ना। चलिए पहले पहला पार्ट करते हैं,
चार टर्म है ग्रुपिंग का, देखिए इन दोनों को अगर मैं लूंगा एक साथ, इनमें कॉमन तो मिल रहा है बी, लेकिन जब इनको लेंगे तो कॉमन नहीं मिलेगा, इसलिए इसमें हमको अरेंज करना पड़ेगा। अरेंज कैसे करेंगे, देखिए इसमें और इसमें कॉमन मिल रहा है, तो ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर माइनस ए बी के साथ ले लीजिए माइनस बी सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है ना, ऐसे अरेंज कर लिए। तो और अब इसमें हम लोग अब देखिए अब कॉमन ले सकते हैं, इन दोनों में क्या कॉमन है, तो इन दोनों में कॉमन मिल रहा है, इन दोनों में कॉमन मिल रहा है, तो चलिए इसमें देखिए क्या कॉमन मिल रहा है, इनमें कॉमन ए दोनों में है और बी भी दोनों में, ए बी कॉमन मिल जाएगा, यहां से क्या मिलेगा कॉमन ए बी, तो जब ए बी कॉमन होगा तो यहां से बचेगा एक बी बचेगा यहां से, और ये पूरा ए बी था, ए बी में से ए बी बाहर आ गया, तो क्या बचेगा यहाँ पे 1 बचेगा, यानी डिवाइड हो रहा है, समझे, ए बी में से ए बी निकाला तो क्या बचेगा 1, जब बी पूरा एक कॉमन हो जाए तो यहाँ पे क्या बचेगा 1, तो इसको लिखेंगे हम लोग 1, या तो इससे डिवाइड करते हैं, ए बी से ए बी को डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 1। इसमें देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है सी स्क्वायर, क्या कॉमन है, लेकिन जब माइनस लेना पड़ेगा हमको, क्योंकि यहाँ पे लाना है माइनस, यहाँ प्लस दिया है, तो माइनस सी स्क्वायर कॉमन ले लूंगा, तो यहां से क्या बचेगा, यहां बचेगा बी, और देखिए सी स्क्वायर का माइनस 1, देखिए या पूरा सी स्क्वायर का मतलब तो क्या बचेगा 1, अब साइन देखिए इनका मल्टीप्लाई करके चेक कर लिया करिएगा, आप डाउट होगा तो इतने का मल्टीप्लाई करें तो ये ऊपर वाला टर्म आना चाहिए, ठीक है ना। अब देखिए दोनों में कॉमन हो गया b माइनस 1 इसमें, b माइनस 1 इसमें, तो b माइनस 1 मेरा एक ब्रैकेट में हो गया, और दूसरे में क्या हो जाएगा ए बी माइनस सी स्क्वायर, ये और एक ब्रैकेट में हो जाएगा, उसमें चलते हैं। देखिए इसमें तो इन दोनों में कॉमन दिख रहा है x, इन दोनों में भी कॉमन दिख रहा है y, तो फिर इसको रीअरेंज करने की जरूरत नहीं, इसका कॉमन ले लीजिए, इन दोनों में कॉमन लेंगे तो x कॉमन लेंगे तो यहां से बनेगा x माइनस z बनेगा, उसमें देखिए उसमें y कॉमन है तो प्लस y कॉमन लेंगे तो बनेगा x माइनस z। मैंने क्यों प्लस लिया, क्योंकि यहां बीच में माइनस है तो माइनस आ जाएगा, हमको माइनस लाना भी है, इस तरह से क्या हो गया x माइनस z दोनों में कॉमन आ गया, तो यहां से कॉमन क्या ले लेंगे x माइनस z हो गया, और इधर क्या हो गया x प्लस y, ऐसे हमारा कॉमन हो गया, ठीक है। एक दो क्वेश्चन और करते हैं, चलिए एक और करते हैं, दो क्वेश्चन करता हूं, एक मैं ले रहा हूं ए बी स्क्वायर प्लस ए माइनस 1 बी माइनस 1, एक और ले रहा हूं एक्स क्यूब माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3, ठीक है, ये हुआ। अब देखिए इसमें क्या करना है हमको, इसमें कुछ ब्रैकेट में करके लिख दिया है, ठीक है ना, तो पहले इस ब्रैकेट के अंदर b का मल्टीप्लाई कर लें तो ये 4 टर्म बन जाएगा, चलिए पहले मल्टीप्लाई करते हैं, ए बी स्क्वायर प्लस, जब b का मल्टीप्लाई किया होगा प्लस ए बी, इसका 1 में हो तो माइनस बी माइनस 1, मल्टीप्लाई कर कैसे आ गया। अब देखिए 4 टर्म हो गया, कॉमन लेते हैं, जब कॉमन लेंगे इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है ए बी यहाँ भी, ए बी यहाँ भी है, तो जब ए बी कॉमन होगा तो यहाँ से बस बी बचेगा आगे, ये ए बी पूरा कॉमन आएगा प्लस में 1 हो जाएगा। अब एक चीज ध्यान दीजिए, इसमें तो कॉमन मिल गया हमको, देखिए इनमें कुछ कॉमन नहीं है, जब ऐसे प्रॉब्लम आ जाए कि इन दोनों में कॉमन नहीं मिले, तो जब कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन लेंगे हम लोग, क्या लेंगे कॉमन 1, तो देखिए माइनस बी माइनस 1, इसमें से माइनस 1 कॉमन लेने जा रहा हूं क्योंकि हमको प्लस लाना है यहाँ पे, तो माइनस 1 कॉमन लूंगा, तो जब माइनस 1 कॉमन लूंगा तो यहाँ बनेगा b प्लस 1, देखिए ध्यान से इसको समझिएगा, यहाँ लोग से गलती होती है, कॉमन नहीं मिलता तो उसमें कॉमन है ही नहीं तो कैसे करेंगे, नहीं कुछ नहीं मिलेगा तो 1 कॉमन लेना पड़ेगा। अब देखिए माइनस 1 में कॉमन नहीं आया तो क्या आ गया ब्रैकेट में b प्लस 1, अब इतने को आप सॉल्व करोगे मल्टीप्लाई करके तो इतना ही आ जाएगा, मतलब माइनस 1 कॉमन हो गया, ऐसे केस में माइनस 1 कॉमन लेना पड़ेगा या प्लस 1 लेना पड़ता है हम लोग को। अब देखिए दोनों में b प्लस 1 आ गया, यहाँ भी b प्लस 1 यहाँ भी b प्लस 1, तो b प्लस 1 हो गया, और ये क्या हो जाएगा ए बी माइनस 1, फैक्टराइजेशन हो गया कि नहीं। एक इसको कर लेते हैं हम लोग, देखिए इन दोनों में कॉमन है
इन दोनों में कॉमन नहीं है, तो ये देखिए इन दोनों में कॉमन नहीं है तो यहाँ से 1 लेके कर सकते हैं हम लोग ना। तो देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, या एक्स क्यूब है या एक्स स्क्वायर दोनों में, इसमें भी एक्स स्क्वायर, इसमें एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिए। जब एक्स स्क्वायर यहाँ बचेगा एक्स -3, क्या बच गया एक्स, ये दोनों में कॉमन नहीं है पहले दूसरे वाले में। अब देखिए आपको ये लाना है, इधर भी x -3 आए, वही चीज दिख रहा है, यही लाना है अगले ब्रैकेट में। देखिए यही चीज यहाँ पे दिख रहा है, अब कॉमन कुछ नहीं है तो कॉमन क्या ले लेंगे +1, क्या लेंगे कॉमन यहाँ पे +1, तो यहाँ क्या बचेगा x -3। देखिए ये +1 का अंदर मल्टीप्लाई करें तो सेम यही चीज आएगा। अब हम क्या करते हैं, तो ये एक ब्रैकेट में हो जाएगा x -3 और एक ब्रैकेट में हो जाएगा x² ठीक है ना, ये होगा फैक्टराइजेशन। तो आज हमने फैक्टराइजेशन दो मेथड से करना सीखा। एक मेथड था कॉमन फैक्टर लेके, और दूसरा मेथड क्या था ग्रुपिंग मेथड, ठीक है ना। तो आज की वीडियो हम लोग इतना डाल देते हैं, आगे हम नेक्स्ट वीडियो इसे बनाएंगे तो और जो मेथड है उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना डाल देते हैं, और अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए ताकि उनको भी मालूम चले कि वो भी पढ़ ले। तो चलिए आज के लिए इतना रहते हैं, गुड नाइट, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।